नमस्कार, यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी विधायक के खिलाफ 1 करोड़ की आरसी जारी की गई है। दरअसल एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी और उसके बेटे के नाम पर काकादेव के रानीगंज में जमीन खरीदने में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का स्टैंप कम निकला है। डीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ आरसी जारी की है, साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। सदर तहसील स्तर से जल्द ही वसूली की जाएगी। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने 22 नवंबर 2014 को काकादेव के रानीगंज में 328.86 वर्ग मीटर की जमीन बेटे शिखर वाजपेयी के साथ संयुक्त रूप से खरीदी थी। उस पर हॉस्टल और कोचिंग बनाए गए हैं। अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम की जांच में स्टाम्प की कमी पाई गई थी। आपको बता दें, कानपुर हिंसा की जांच के दौरान जो एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, उसमें अमिताभ वाजपेयी ग्रुप एडमिन थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमित, लगभग 1 करोड़ की यह आरसी जारी की गई है अमिताभ वाजपेयी पर, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर नगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी से हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके बेटे का नाम से, मतलब इनके बेटे के नाम से कानपुर के रानीगंज काकादेव थाना क्षेत्र के आरएसपुरम के पास का एक मामला है, जहां एक हॉस्टल की बात थी, जहां जिस जगह को लेने के दौरान स्टैंप ड्यूटी को लिया गया था। जब इसका सर्वे कराया गया तो इसे माना गया कि स्टैंप ड्यूटीज कुछ कम लगाई गई हैं, क्योंकि एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू हर 3 महीने पे किसी चीज को रिवाइज करके देखने का प्रयास करता है कि कहीं सरकारी राजस्व को हानि तो नहीं पहुंच रही। इन सब के बीच जब जिलाधिकारी के सामने मामला सामने आया, एजीएम स्टाम्प, एजीआई, एआईजी और एडीआईजी स्टैंप्स के थ्रू ये जो कागज पहुंचा, तो डीएम की कोर्ट ने 1 करोड़ 2,90,600 कुछ रुपए का ये रिकवरी बताई जा रही। इन सब के बीच 50,000 रुपए की जुर्माने की भी बात कही जा रही है और एक समय पीरियड दिया गया है। इस नोटिस में इनको अपना जवाब दाखिल करना है और ये जुर्माना भी जमा करना है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। जफर हयात हाशमी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जफर हयात की संपत्ति को खंगाल रही है पुलिस। जफर हयात के एक हॉस्टल की भी जानकारी मिली है। काकादेव में जफर हयात का हॉस्टल है। जलालपुर भदोही में भी संपत्ति की जानकारी मिली है। जफर के रिश्तेदार भी पुलिस की रडार पर है। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर की जा रही है जफर हयात पर। अमित गंजू मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो लगता है अमित से संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर जफर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो संपत्ति को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो भी पुलिस की रडार पर है। एक हॉस्टल की भी जानकारी मिली है। अब इस हॉस्टल में क्या कुछ मिलता है, इस पर नजर है। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जफर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर पुलिस कर रही है, उनके परिवार के सदस्यों को भी खंगाल रही है, साथ ही संपत्ति जहां जहां पर भी है वहां भी पुलिस पहुंच रही है। इसके अलावा और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड भले ही सलाखों के पीछे है, मगर एसआईटी की टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच, एटीएस और इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ लोग भी लगाए गए हैं। ये वो एसटीएफ नहीं है जिसकी बात की, स्पेशल एक टास्क फोर्स कमिश्नरेट पुलिस ने बनाया है, जिसमें एसीपी लेवल के अधिकारी हैं, 2 प्रभारी निरीक्षक लेवल के अधिकारी हैं और 3 एसओ लेवल के ऑफिसर्स हैं। ये 19 लोगों की एक टीम है जिसने पूरा इसमें फोकस बना के रखा है। हयात जफर की सिस्टर, उसकी वाइफ और यहाँ तक कि जलालपुर जहाँ का वो रहने वाला बताया जा रहा है, उस जनपद में भी, भदोही में भी टीम वहां डेरा डाले हैं। इनके रिलेटिव्स से ये खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि काकादेव में जो कोचिंग मंडी में एक मालिकाना हक जिस कोचिंग बिल्डिंग का बताया जा रहा है, उसमें हयात जफर का नाम सामने आ रहा है। क्या इसके वालिद का नाम वो है कि नहीं, उस पर जांच हो रही है। जलालपुर में जो जमीनें खरीदने की अभी बात आई थी इनके रिलेटिव्स का, क्या उससे इनका कोई इंटरफेरेंस है, कोई लिंक है, इंटरलिंक है, क्या अकाउंट्स में कोई चेंज है, ऐसी तमाम चीजें। मगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं
जो ये फोर्स का गठन किया गया कानपुर कमिश्नरेट, इसमें पुलिस वहां भदोई के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के संपर्क में है। कल दिन भर दबिश का दौर चला, रिलेटिव से पूछताछ का दौर चला। हालांकि वहां ये बताया गया कि कानपुर से कहीं मैक्सिमम का संपर्क है, गांव से सिर्फ और सिर्फ जमीन का नाता है, क्योंकि ये कानपुर काफी समय पहले सेटल हो गए थे। लेकिन पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और इन सब के अलावा वो 4 लोग जो टोटल, जिसमें हयात जफर लखनऊ से पकड़ के आया था, उनकी भी परेशानियां कहीं से कम होती इसलिए नहीं दिख रही है कि जावेद जो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को धराता, धमकाता और वसूली का काम करता है, इस पे भी एटीएस की नजर बनी हुई है और साथ ही साथ कमिश्नरेट पुलिस की भी। यानी हर उस व्यक्ति जिसने इस शहर को, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया था या शहर को आंख में झोंकने का काम किया, पुलिस उसे किसी भी कीमत पे बख्शने वाली बिल्कुल नहीं। अमित, आप हर घटनाक्रम पर और इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पिछले शुक्रवार को कानपुर में हुए बवाल को देखते हुए आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। उधर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही साथ धारा 144 लागू की गई है। जिले को 4 जोन, 11 सेक्टर और 54 सब सेक्टरों में बांटा गया है। कानपुर में 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ तैनात की गई है। तो जुम्मे की नमाज के मद्देनजर संवेदनशील जिलों में पुलिस आज अलर्ट पर रहेगी और इसके लिए पुलिस की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। तो देखिए, जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में आज अलर्ट रहेगा, लेकिन कानपुर में किस तरह से सख्ती बढ़ाई गई है वो हम आपको बता रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस आज अलर्ट पर रहेगी। जुम्मे की नमाज पर यह अलर्ट रहेगा क्योंकि पिछले शुक्रवार को जो कानपुर में हिंसा हुई, कानपुर की बात करें, यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस ने सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। कानपुर की बात करें, 17 कंपनी पीएसी की यहां पर तैनात की गई है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर ये बवाल हुआ था। लेकिन पूरे प्रदेश में आज अलर्ट रहेगा। कानपुर में 3 कंपनी आरएएफ की भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पुलिस पैदल मार्च भी निकाल रही थी, पैदल गश्त भी लगातार कर रही है। मस्जिद के पास ऊंची इमारतों में भी पुलिस की मौजूदगी रहेगी। एलआईयू, इंटेलिजेंस समेत खुफिया एजेंसियां आज अलर्ट पर रहेंगी ताकि दोबारा से कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न बनने पाए। काजी की अपील है कि नमाज पढ़कर सीधे घर जाएं नमाजी। ये अपील भी कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कानपुर में 125 संवेदनशील पॉइंट बनाए गए हैं और इन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा पुलिस तैनात रहेगी। कानपुर की 150 गलियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी जो शुरुआत हुई थी बवाल की, वो जुम्मे की नमाज के बाद ही हुई थी। कानपुर में बीते शुक्रवार को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी के जवान परेड चौराहे से लेकर यतीम खाना होते हुए कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकालते नजर आए। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा भी खुद फ्लैग मार्च में शामिल हुए और दावा किया कि कानपुर में शांति कायम है, पुलिस मुस्तैद है। तो कानपुर हिंसा को 1 हफ्ता बीत चुका है। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, प्रदेश के कई जिलों में पुलिस का अलर्ट आज रहेगा जुम्मे की नमाज पर, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर में धारा 144 लगाई गई। जुम्मे की नमाज को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। सीधा ऋषभ का रुख करते हैं। ऋषभ, देखिए, न सिर्फ कानपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी आज पुलिस अलर्ट रहने वाली है। बात अगर लखनऊ की करें तो राजधानी में भी आज पूरे तरीके से अलर्ट रहेगा। जुम्मे की नमाज है क्योंकि आज
मुख्यमंत्री और शासन के स्तर से निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी पुलिस अधिकारी किसी भी स्तर के हों वो फुट पेट्रोलिंग करेंगे, वो भ्रमण कर रहेंगे, वो फील्ड में रहेंगे। साथ ही जो पुलिस के एंटी राइट उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सबका परीक्षण सभी जिलों ने अपनी अपनी पुलिस लाइन में बीते 1-2 दिन में किया है। तो सारे एंटी राइट उपकरणों से लैस होकर भ्रमणशील रहेगी पुलिस और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। कोई भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ समेत तमाम शहरों में धारा 144 की लागू है। लखनऊ में भी आज से ही धारा 144 लगा दी गई है, जो बकरीद तक चलेगी, 1 जुलाई तक चलेगी। तो ऐसे तमाम वो सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं ताकि जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जाए। क्योंकि बीते शुक्रवार कानपुर में जो हिंसा हुई थी, यानी कि लखनऊ में भी आज जो है कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभमणि त्रिपाठी। बीजेपी के मंडल मिशन की अब बात करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर नड्डा गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर मंडल ऑफिस का भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में 5 मंजिला ऑफिस पूरी तरह से हाईटेक होगा। ऑफिस में लिफ्ट की भी सुविधा होगी। मंडल ऑफिस के उद्घाटन के दौरान अलग अलग ऑफिसों में पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। बागपत की बात करें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहां पर रहेंगे। अलीगढ़ में सुनील बंसल और AK शर्मा रहेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी के नए ऑफिस का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकर कई निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। 5 मंजिला ऑफिस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा। नए ऑफिस में छोटी और बड़ी बैठक के लिए अलग अलग हॉल होंगे। बड़े हॉल में 500, छोटे हॉल में 100 लोगों के बैठने का इंतजाम है। चुनाव के लिहाज से वॉर रूम भी बनाया गया है। नए ऑफिस में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए अलग अलग कमरे रहेंगे। गोरखपुर से ही JP नड्डा बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के नए जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। रामगोपाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामगोपाल, आज एक बड़ा मिशन जो बीजेपी का है, मंडल मिशन, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे वर्चुअल जो है उद्घाटन आज होने वाले हैं। कई ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका वर्चुअल उद्घाटन JP नड्डा खुद करने वाले हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक गोरखपुर वो पहुंचेंगे? CM योगी भी क्या उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। 9:50 पे JP नड्डा गोरखपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पे भाजपा कार्यकर्ता उनका भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे। बाहर एयरपोर्ट के बाहर व्यवस्था की गई है, ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वो वहां से सर्किट हाउस आएंगे और यहां से फ्रेश होने के बाद 11 बजे भाजपा का जो नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय है रानीडीह में निर्मित है, वहां पे जाएंगे और उसके लोकार्पण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लिए ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। गोरखपुर क्षेत्र में जो है, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के करीब 13 लोकसभा सीटें आती हैं और इसी गोरखपुर क्षेत्र में आजमगढ़ भी आता है, आजमगढ़ मंडल भी आता है, जहां पे इस बार की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना अन्य जिलों में किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अब 2024 यानी कि करीब 24 महीने का वक्त और बाकी है अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, और इसी क्षेत्रीय कार्यालय से वो रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से आजमगढ़ मंडल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं और खास करके आजमगढ़ और लालगंज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पे किस तरीके से विजय पताका फहराया जाए। तो ये कार्यालय आज जिसका हाईटेक लोकार्पण होगा, और यहाँ पे इसी कार्यालय के साथ साथ जो प्रदेश के अन्य 7 और कार्यालय है उसका भी लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये कार्यालय
सीधे तरीके से दिल्ली हेडक्वार्टर से जुड़ा रहेगा और लखनऊ हेडक्वार्टर से जुड़ा रहेगा। जब चुनाव की कोई रणनीति बनेगी तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी बिल्कुल, और इसके लिए अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। रामगोपाल की हाईटेक जो है पूरी तरीके से ये कार्यालय होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। लखनऊ की अब बात करते हैं। आजम खान पर केस दर्ज। आजम खान पर ईडी ने केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ये केस दर्ज हुआ है। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में ये केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आजम से पूछताछ कर सकती है ईडी। एसआईटी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है चार्जशीट और आजम समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होने हैं कि कौन कौन से आरोप लगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी दर्ज किया गया है केस। एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट इससे लेकर दाखिल कर चुकी है। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में भी केस दर्ज हुआ है। आजम खान पर ईडी ने केस दर्ज किया है। तो आजम खान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जल्द ही आजम से ईडी भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, जिसे लेकर आजम खान पर केस दर्ज किया गया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी जानकारी संभल से आपको दे दें, जहां पर गंगा स्नान करते 5 युवक डूब गए, 2 की मौत हो गई, 2 का रेस्क्यू किया गया है। एक युवक अभी भी लापता है। गाजियाबाद से गंगा स्नान करने के लिए आए थे और जुनावई थाना के साधमढ़ी घाट की ये घटना आपको बता रहे हैं। एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस घाट पर स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए ये आए थे, लेकिन 5 युवक डूब गए, 2 की मौत हो गई है, 2 का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो 2 लोगों की जान चली गई गंगा स्नान करने के दौरान। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को जाना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी सीएम योगी की ओर से किया गया। तो सीएम योगी का आज जनता दरबार, जहां पर सीएम योगी लोगों की समस्याओं को जानते नजर आए और कोशिश ये की गई कि मौके पर ही उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बांदा में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना देहात कोतवाली के जौरही रोड पर हुई है। तो शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बांदा की ये खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, युवक की मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग टॉप।